जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के गढ़ में भी आई जल प्रलय। जान बचाने को चीखते दिखे लोग, खतरा हर पल सिर पर दिखा। उत्तराखंड में बारिश का तांडव जारी है दगड़ियों। अब तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा, डूबता दिखाई दिया। यहां जल प्रलय ने कैसे लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया, ये बताने के लिए आया हूं। साथ ही पिथौरागढ़ में मकान खतरे में हैं, लोग सहमे हुए हैं, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, उत्तराखंड एक बार फिर से प्रकृति के कहर का सामना कर रहा है। सीमांत क्षेत्र खटीमा की बात करने आया हूं, पहाड़ी जनपद पिथौरागढ़ की बात करने आया हूं। बीते कुछ दिनों से यहां हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। जहां खटीमा में भारी जलभराव देखने को मिला, बाढ़ जैसे हालात बन गए, वहीं पिथौरागढ़ के कई गांव में मकान भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, खटीमा में जल प्रलय, गांव गांव में पानी और पानी में डूबे हुए आशियाने, लोगों के सपने। पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने खटीमा में कोहराम मचा दिया है। क्षेत्र की नदियां और नालों का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई ग्रामीण इलाकों में पानी घरों तक घुस आया है। चकरपुर, भगशुरी, मेलाघाट, नौसर, प्रतापपुर और यूपी सीमा से सटे इलाके, दा ढाकी जैसे गांव, हालात बेहद चिंताजनक हैं दगड़ियों। एसडीआरएफ की टीमों ने यहां पर मोर्चा संभाला जरूर। मोटर बोट की मदद से दर्जनों परिवारों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम हुआ। कुछ लोगों को सरकारी स्कूल में ठहराया गया, पंचायत घर में ठहराया गया, जहां भोजन और पानी की व्यवस्था हो पाई। बच्चों को पंचायत भवन में रखा गया, जबकि कई परिवार अपने मवेशियों के साथ रेलवे ट्रैक के किनारे पन्नियों के टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। इसके अलावा दगड़ियों, प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया है, लेकिन हालात बेकाबू होते दिखाई दिए हैं। बता दूं कि तहसील प्रशासन की टीमें राहत और बचाव काम में लगी हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाला क्षेत्र जो है, प्रशासनिक लोग भी अलर्ट मोड पर हैं, लेकिन बारिश है, उसे पता नहीं। मुख्यमंत्री का क्षेत्र उसे पता नहीं, विधायक और सांसद का क्षेत्र उसे नहीं पता कि कौन सा खास क्षेत्र है और कौन सा नहीं। लगातार बारिश के कारण यहां पर चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कई इलाकों में अभी भी जलभराव बना हुआ है और भारी बारिश का अलर्ट इधर मौसम विभाग ने जारी किया है। स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन हालात डरा रहे हैं। दगड़ियों, यहां मैं आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते 4-5 दिन से विकराल बाढ़ त्रासदी देखने को मिल रही है। लोग पिछले साल वाली त्रासदी को भूले नहीं हैं। जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, खटीमा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, पिछले साल यहां पर इससे भी भयावह हालात हो गए थे। वहीं एक बार फिर से बीते 4 दिनों से हो रही बारिश ने खटीमा इलाके में बाढ़ आपदा जैसे हालात फिर से पैदा कर दिए हैं। खटीमा नगरीय क्षेत्र के कई इलाके भारी बारिश की वजह से जलभराव से त्रस्त हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो यहां पर मैंने बताया आपको कुछ नाम, चकरपुर हो गया, मनरावत बस्ती, मेलाघाट, ये वो इलाके हैं। ऐसे भी कई और इलाके हैं जो आपदा झेल रहे हैं, आपदा की चपेट में हैं। यहां तो लगता है अब हर साल बारिश और बाढ़ से होती तबाही नियति बन चुकी है दोस्तों। वैसे तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र आपदा की मार झेल रहा है। इधर पिथौरागढ़ से खबर ये आई कि पहाड़ दरकने लगे हैं, मकान खतरे में आने लगे हैं। दगड़ियों, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग और गंगोली घाट क्षेत्र में हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। मनगढ़, आमहाट, दौला, उप्रेती जैसे गांवों में 3 दर्जन से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। मनगढ़ गांव में पहली से बोल्डर गिरने से दहशत का माहौल है। ग्राम प्रधान और स्थानीय लोग ने यहां पर प्रभावित लोगों को सुविधा देने, उनका समाधान करने, उनकी हाल जानने की बात कही। प्रभावितों को तुरंत दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। मुआवजे की मांग भी उठने लगी है। यह हर साल होता है। दगड़ियों, गंगोली घाट तहसील के कई गांवों में 12 से ज्यादा मकान खतरे में हैं। प्रशासन ने राहत और पुनर्वास कार्य के लिए राजस्व टीमों को तैनात किया है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बेरीनाग में हादसा देखने को मिला, एक जेसीबी चालक मलबे में गिर गया।
दोस्तों, मंगलवार शाम की बात है। वेरीनाग सेराघाट वाला ये इलाका, ये मार्ग पहाड़ी से मलबा आने के दौरान बंद हो गया था और जेसीबी मशीन उसे खोल रही थी। अचानक से ऊपर से फिर मलबा आया और उसके नीचे चालक दब गया, घायल हो गया, मशीन को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली और कमोबेश इसी इलाके की तस्वीर नहीं है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में सड़क मार्ग अभी बंद हैं जगह जगह पर, और कई लोग तो ऐसे फंसे हुए हैं वो ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, बीच में फंसे हैं कई लोग। खोलने का काम चल रहा है, प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच रही हैं, राहत का काम चल रहा है। दगड़ियों, बड़ी परेशानी में अपना पहाड़ दिखाई दे रहा है और इस संकट गहराता और दिख रहा है क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। उत्तराखंड के खटीमा से लेकर पिथौरागढ़ तक प्राकृतिक आपदा की गंभीरता बढ़ती जा रही है। चाहे जल भराव हो, चाहे वो भूस्खलन हो, लोगों की जान और संपत्ति दोनों पर खतरा। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा जरूर है, लेकिन जरूरत है कि लंबी अवधि का आपदा प्रबंधन का प्रयास हो। योजना ऐसी बनाई जाए ताकि जो खटीमा वाली बात कर रहा हूं, खटीमा में जो स्थिति आज बनी है वही स्थिति कमोवेश पिछले साल थी, उससे ज्यादा थी बल्कि। लेकिन पिछले साल से कुछ सबक लिया क्या इस साल की? ऐसा खटीमा के इन क्षेत्रों में ना हो, जल भराव ग्रामीण इलाकों में ना हो, लोगों के घर द्वार आंगन तक पानी ना भरे, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट ना करना पड़े। शायद ऐसा नहीं हुआ। अगर हुआ होता, तटबंध बनाए गए होते, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ इस तरह की व्यवस्था। लेकिन हर साल यही दोहराया जाता है। त्रासदी रोकी तो जा नहीं सकती, लेकिन समाधान तो किया जा सकता है कुछ ना कुछ। पूरा उत्तराखंड आज एक ऐसे सवाल के घेरे में है दगड़ियों, क्या हर बार प्रकृति के सामने हमारी तैयारियां बौनी साबित होती रहेंगी, कमजोरी रहेगी हमारी तैयारियों की? तो इसलिए क्योंकि सीमांत क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वास्ता यहां से है, यहां तो और भी प्रशासनिक अधिकारियों को चौकन्ना होना चाहिए था। पिछले साल भी इसी तरह के हालात थे और इस साल भी सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते 4-5 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। हर तरफ लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। खटीमा के कई ग्रामीण इलाके हैं, वहां के नदी नाले हैं जो उफान पर हैं, वो जैसा पिछले साल था। बाढ़ आपदा में फंसे ग्रामीण परिवारों सहित शिफ्ट होने को मजबूर हैं। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू और सुरक्षा के लिए पहुंची जरूर हैं, लेकिन नाकाफी सा है, क्योंकि हर साल यही होगा तो कैसे चलेगा? क्या अब यही होता रहेगा, जो रेस्क्यू वाले आएंगे वो बचाएंगे? बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजो, यही एक अभियान के तहत चलाया जा रहा है। फिर अपना घर बार उन्हें छोड़ना पड़ता है, फिर से खेती बाड़ी छोड़नी पड़ती है। लेकिन तस्वीर ये नहीं है ना, इसके बाद की तस्वीर को देखिए। जब ये बाढ़ का पानी उतर जाता है, ये मकान, ये ज़मीन सब फिर से पुराने ढर्रे में आती है। लेकिन उस वक्त क्या होता है? ये लोग फिर से अपने आशियाने को बसाते हैं, फिर से अपना घर बार जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब पिथौरागढ़ में तो कुछ ऐसा देखने को मिला जहाँ कुछ लोग जड़ से ही उखड़ चुके हैं, तो कुछ लोगों के घर ज़मीन में समाने को तैयार हैं। अब दगड़ियों, चिंता बड़ी है और इस परेशानी से कैसे निपटा जाएगा ये भी सोचना सिस्टम को है, सिस्टम में बैठे तमाम लोगों को है, जो हर साल आपदा प्रबंधन के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट तो देते हैं, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है पता नहीं। आपदा प्रबंधन का मतलब क्या है ये भी पता नहीं। आम जनता की बात कर रहा हूँ, शायद ऊपर सियासतदान या तमाम बड़े अधिकारियों को पता होगा आपदा प्रबंधन क्या है, लेकिन जो इलाके पानी में डूब रहे हैं, जो इलाके इस वक्त मुसीबत में हैं, जिन लोगों के घर बार उजड़, खेत खलियान सब बर्बाद हो रहे हैं, वो लोग आपदा प्रबंधन नहीं जानते, वो उसके मायने भी नहीं जानते। इस खबर को लेकर आपकी राय का इंतजार रहेगा दगड़ियों। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि हर साल ऐसी आपदा आती रहेगी, हर बार घर बार उजड़ता रहेगा, फिर बसाएंगे, फिर उजड़ेगा, बस यही चलता रहेगा, या फिर कुछ और? कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।